साथ इमरान मसूद है, कांग्रेस के सांसद। इमरान जी, अभी तक राहुल गांधी ने साइन करके दिया क्यों नहीं? चुनाव आयोग पूछ रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, क्योंकि आप राष्ट्रीय चैनल और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, चुनाव आयोग ये कह दे कि हम राहुल गांधी के एफिडेविट को एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे राहुल जी आपका एफिडेविट दें, क्योंकि आपके जो नियम हैं उन नियमों में आपने एक नियम डाल रखा है कि अगर 30 दिन तक भीतर कोई दावा आता है तो वही एक्सेप्टेबल होगा, उसके अलावा नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, ये पूरा खेल क्या है, वही एक्सेप्टेबल होगा, उसके अलावा नहीं होगा। दूसरी चीज, ये वो मतदाता हाँ, पूरा सुन लीजिए मेरा, पूरा सुन लीजिए। जो मतदाता सूची आपने प्रोवाइड कराई, वो मतदाता सूची 7 फीट ऊंचे कागज हैं, 7 फीट, इतना मोटा बंडल है, 7 फीट का। एक एक पेज को पलटना, एक एक पेज के अंदर से दूसरे पेज का मिलान करना, उसके अंदर 6 महीने का समय लगा। आप ही की सूची है, आप ही ने उपलब्ध कराई, आप ही की सूची आपको वापस दिखा रहे हैं कि ये आईना है, ये देख लीजिए, इस आईने को देखिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नकार नहीं सकते, चूंकि आप ही के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। आपने ही वो सारे के सारे दस्तावेज दिए थे, हमने अपनी तरफ से कोई दस्तावेज नहीं बनाया। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने तैयार किया है। चुनाव आयोग यही तो कह रहा है कि तो साइन करके दे क्यों नहीं रहे हैं ओथ पत्र? ओथ पत्र किस बात के लिए भाई? आपको तो सबूत दे रहे हैं हम, ओथ पत्र किस बात के लिए ले रहे हैं आप बताओ? आपको ओथ पत्र, चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर ओथ पत्र नहीं देंगे तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? चुनाव आयोग के खिलाफ तो आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज होना चाहिए। ये बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। आपने लोगों को मताधिकार चुराने का काम कर लिया। एक घर के अंदर, जिस घर के अंदर 2 कमरे हैं, उसके अंदर 90 लोगों के वोट बना दिया आपने है? और हम आपको आपके डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप बता रहे हो ओथ पत्र। ओथ पत्र का मतलब क्या रह गया? राहुल जी ने बयान दे दिया कि इसको मेरा ओथ पत्र ही मान लें, आप मानिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट उसके ऊपर एप्लीकेशन जाएगी, आप रिजेक्ट कर। ओथ पत्र देंगे राहुल जी? ये तो राहुल जी फैसला करेंगे। ओथ पत्र के ऊपर बता दिया ना कि कोई भी आप अगर उसको दावा पेश करते हैं तो दावा उनकी नियमों के अनुसार खारिज हो जाएगा। आपने नियम ऐसे बना दिए कि उसके नियम में ही खारिज हो जाएगा, वो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। हमने देश के सामने इनकी चोरी खोल दी, हमने इनके डॉक्यूमेंट से इनकी चोरी पकड़ी है, हमने अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। अगर हमने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट बनाया, कराए हमारे खिलाफ मुकदमा। तो राहुल गांधी के दावे पे, आरोप पे चुनाव आयोग कह रहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में आपकी ही सरकार जो है कास्ट सर्वे के लिए वोटर डेटा को अच्छा मान रही है कंडक्ट करने के लिए। नहीं, अच्छा नहीं मान रही है, इस बहाने कम से कम इस्तेमाल कर रही है। सुनिए, हम इसे इस्तेमाल करेंगे, हमें पता चल जाएगा आपने डबलिंग और कहां कर रखी है। हम तो डबलिंग चेक करेंगे, अब हमें तो हर चीज को चेक करना है। आपने तो सारे में चोरी कर ली, आपने तो लोकतंत्र का मजाक बना दिया, आपने वोट चोरी करा करके आपने सरकारें बना दी। हमारा संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, आपने उस अधिकारों को छीन लिया हमारे। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्हें फर्जी बताया गया, जिनके फोटो ठीक से नहीं दिख रहे थे। 33,000 लोग हैं वो, 33,000 जारी करके दिखाएं ना। हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं, जारी करके दिखाएं और ये साबित करके दिखाएं कि डॉक्यूमेंट गलत है। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? अरे माफी मांगेंगे, ये जेल जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन? ये चुनाव आयोग के लोग जिन्होंने ये काम किया है। आप एक कमरे के मकान के अंदर 80-80 वोट बना देंगे? क्या तमाशा बना दिया आपने लोकतंत्र का। और जो कागज राहुल गांधी ने पेश किए हैं उनको झूठा साबित करके दिखाएं। चुनौती है चुनाव आयोग के सामने।